अभी भी गजल का प्रोग्राम मेरा 70% होता है, लेकिन मैं भगवान से निवेदन करता हूं कि अब भजन का ही कार्यक्रम हो तो ज्यादा अच्छा। आज आपके कॉलेज से जाने के बाद सर लगभग 12 देशों में जाने का मुझे मौका मिला, और इसी भजन के बदौलत जो भजन मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ, हमारे गुरुदेव पंडित फणिभूषण जी महाराज की बहुत ही सुंदर रचनाओं में से एक आपके बीच सुनाने जा रहा हूँ, जिस भजन ने मेरी किस्मत बनाई है। आइए सुनते हैं, और अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, हमारे रजनीश सर पिछले सभा में बोल रहे थे पिताजी के बारे में कि उन्होंने खेत में मेहनत मजदूरी भी की है, हल भी चलाया है, लेकिन आज इस मुकाम पे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। विरासत में तो सबको सब चीज मिल ही जाती है, लेकिन बिना विरासत के अगर कोई इतना बड़ा अस्तित्व कायम करता है पूरे देश भर में, ये बहुत बड़ी बात है। आइए, बड़ा ही सुंदर भजन है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने इस संसार में मुझे भेजा कि जाओ तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है। अब आप चाहे राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, जैसे एक चपरासी के आने का दिन निश्चित है, वैसे राष्ट्रपति के भी आने का दिन निश्चित। इसीलिए बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मनुष्य को कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो बहुत कुछ करने लगे। सर, हमारा जो ये गीत वायरल हुआ, आपके यहाँ से गए तो उस समय ताज़ा ताज़ा वायरल हुआ था, और वायरल का नतीजा ये हुआ कि इतना ज़्यादा प्रोग्राम होने लगा। मुझे लगता है हिंदुस्तान में इतना प्रोग्राम किसी का नहीं होता है, अभी भी बहुत प्रोग्राम हुआ, और इसका नतीजा हुआ कि कुछ पैसे कमाए। हमने देखा कि बहुत सारे गायक वायरल होते हैं तो मोटा मोटा सोने का चैन पहन लेता है, एकदम मोटी मोटी अंगूठी पहन लेता है वो। हमने भी खरीद लिया, आपने देखा होगा कभी, पूरा एकदम सोने का चैन, हाथ में पूरा ब्रेसलेट मोटा मोटा, बहुत सोना पहनने लगा, बहुत आडंबर में जीने लगा। हाल फिलहाल पिछले वर्ष मुझे लगा कि
ये चीज जो है हम जैसे कलाकारों को शोभा नहीं देता, ये घमंड का परिचायक है। अपने मन में अनुभूति आई, हमको लगा कि हम तो अलग हैं उन सब से, क्योंकि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूं सर, जिसने कभी जीवन में मांस, मछली, दारू, मुर्गा, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस का सेवन नहीं किया। और हमारी पूरी टीम वैष्णव है। हमारे टीम में जितने लोग हैं, ये तो हैं ही, हमारे साथ जो 2 बालक आए हैं वो भी वैष्णव हैं। सभी हम लोग जन्म से वैष्णव हैं। कोई कुछ, मैंने कहा कि भगवान ने तो मुझे अलग बनाया है, तो फिर दूसरे की तरह मैं ये मोटा मोटा चैन लगा के खुद ही अपने गले में क्यों, तो मैंने उसको खोल लिया। अभी ये बाबा ने गिफ्ट किया है ये अभी, तो उन्होंने कहा कि ये पहनो। तो ये जो है घमंड का परिचायक है। जीवन में थोड़ा सा किसी को आता है तो एकदम ऐसा करने लगते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर मुझे कुछ कहा जाए, जैसे अभी मैं आया तो मैम हमारे बारे में बोल रही थी, मुझे सबसे ज्यादा पसंद एक ही चीज है, ये नहीं कहे लोग कि धीरज जी बहुत अच्छा गाते हैं, धीरज जी का बाल बहुत अच्छा है, धीरज जी बहुत पैसा कमा लिए, धीरज जी विदेश जा रहे हैं, धीरज जी ये करते हैं। मुझे वो सब नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि मैं जहां जाऊं, जैसे मैम कह रही थी कि धीरज जी बहुत सरल व्यवहार के धनी हैं, ये सिर्फ कहते रहे लोग तो मेरा सबसे बड़ा उपकार उनका मेरे ऊपर होता रहे। सरलता मेरा परिचय हो, और जीवन में ये बहुत जरूरी है। और ये तो सरस्वती का संस्थान है, यहाँ पर तो यही सिखाया जाता है कि जितना सरल आप रहेंगे, जितना झुकेंगे उतना उठेंगे। तो कहना चाहूंगा, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जगह पर, जो भेजने वाले हैं जगह पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और आपसे जब 2-3 दिन पहले सर बात हुई थी, आप जरूर सबको बताइएगा, आप ऐसे शख्सियत है, आपने जब फोन किया तो क्या मैंने कोई पैसा तय किया? नहीं किया। हम लोग जाते हैं तो थोड़ा बात करके जाते हैं, लेकिन आपसे इतना स्नेह मुझे है, बस इंतजार रहता है कि सर के संस्थान के लिए मुझे फोन आए, हम चल। इतना स्नेह आपसे रहता है कि नहीं? ना ही आपने पूछा, ना ही मैंने बताया। मैंने कहा मैं तो एकदम सेवा करने जा रहा हूँ। कलाकार को भी पूछ लीजिए, मैंने कहा सेवा में जाना है, और सब तैयार है। तो ये आपसे स्नेह है। तो एक गजल की 2 लाइन में आपके लिए कहना चाहता हूँ सर, स्पेशल आपके लिए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती के सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती के सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती के सामा हो गए।
ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइया, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइया। पहले दिल फिर दिलरुबा, पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती के सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती के सामा हो गए। और हमारे जितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आप सभी थोड़ा सा खामोश हैं। आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आप लोग साथ दीजिएगा इस गीत में, पक्का? हाथ उठा के बताइए, पीछे दिख नहीं रहे। मेरा दिल ये पुकारे आजा, एक बार गा दीजिए मेरे लिए प्लीज सभी कोई। मेरा दिल ये पुकारे मेरे गम के सहारे। देखिए इतना वायरल हुआ था ये गीत, तो आप लोग सिर्फ देखिए नहीं, एकदम जोश में आप लोगों को रहना है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार सभी कोई। मेरा दिल ये पुकारे मेरे गम के सहारे, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ। एक बार मीठी मीठी ताली के साथ दोनों हाथ उठा के सभी सभी कोई। मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिस गम की खिजा का वो बगार तूने दी है। और ये लाइन मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम जैसे गायक को अगर आप जैसे श्रोता मिल जाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ मिल जाता है कि नहीं मैम? बस अच्छे ऑडियंस मिल जाएं। अब देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं प्रोग्राम में, मैंने अभी भी कहा और अपने बात पे कायम हूँ, आप सोशल मीडिया खोल के देखिएगा, आपको दिखेगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोग्राम मेरा होता है, बहुत होता है। और इसी सादगी के साथ, कोई तामझाम नहीं, किसी तरह का कोई जलूल चीज हमारे मंच पे नहीं है, एकदम सुंदर साफ सुथरा संगीत, फिर भी लोग बुलाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिस गम की खिजा का वो बगार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है, मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।